ये ऊपर वाले के लिए कहा जाता है कि ऊपर वाला ना तो खाना खाता है, ना वो पानी पीता है, वो बस अहंकार खाता है। और ये रावण स्वरूपी लोग हैं, ये निश्चित रूप से अहंकारी हैं। और इस अहंकार को जनता इस समय बिल्कुल, ये जात का चुनाव नहीं है, ये धर्म का चुनाव इस समय नहीं चल रहा। ये चुनाव ही आप किसी से पूछ के देखना, आम आदमी से, वो संगीत सोम को हराने के लिए और अतुल प्रधान को जिताने के लिए चुनाव चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हम सरधना में हैं। प्रचार का आखिरी दौर समझो चल रहा है। बस कुछ ही घंटों बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार मतदान क्या होगा। इस वक्त सरधना सीट से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अतुल जी, बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया पर। किस तरह से देख रहे हैं? अब तो समझो आपने 10-15 दिन प्रचार करते होगे और आखिरी समय अब प्रचार का चल रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार का आप चुनाव अपना? ये देखिए, जनता बदलाव चाहती है। सबसे ज्यादा गरीब मजदूर इससे प्रभावित हुआ है, किसान प्रभावित हुआ है, नौजवान प्रभावित हुए हैं। और प्रभावित होने में उन्होंने किया ये है कि उन्होंने सब रोजगार छीन लिया, गरीब को और गरीब कर दिया, ये समझ लीजिए उसको रास्ते पर छोड़ दिया। इसलिए इस भाजपा की सरकार से सब लोग नाखुश हैं लगभग। और प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। यहाँ सरधना में 36 बिरादरियों के लोग, अभी मैं हो गया हूँ, मैं भावुक भी हो गया अपने गरीब लोगों के बीच में उनका अपने प्रति प्यार देखकर। जो हम लोगों ने 12-14 साल तक किया, आज उसके बदले में कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हमारी मदद कर रहे हैं। और जो बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया, उस वोट डालने के अधिकार को अब इस समय लोग समझ गए हैं कि जो बाबा साहब ने बात कही थी कि वोट का इस्तेमाल सोच समझकर, जांच परख कर जब करिए, और ये व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए वोट है। और निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव आएगा। और यहाँ पर जैसे हमारे विधायक है जो दंगे में आरोपी हैं, दंगई विधायक हैं, उनका अब की बार जाना तय है। 10 साल हो गए लगातार, दो आपने चुनाव लड़े और आपको हार मिली, लेकिन इस बार बहुत भावुकता लगातार नजर आ रही है। किसी मंच पर आप लगातार भावुक हो रहे हैं। क्या इस बार सब कुछ साम दाम दंड भेद लगा हुआ है? पूरी तरह से समर्पित है इस चुनाव को लेकर? आप बहुत ज्यादा दांव पर है क्या अतुल प्रधान का, इसलिए भावुक हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हर इंसान के अंदर भावना है, और मैं समझता हूँ जब आप बहुत ज्यादा काम करके रखते हो और सामने से सामने वाला व्यक्ति प्यार अगर दिखाता है आपकी मेहनत के बदले, तो आपका अगर व्यवहार है इस तरह का, तो आप भावुक हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ जो भावुक ना हो वो किसी की मदद क्या कर पाएगा। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये कभी भावुक होते हैं तो अपने लालच के लिए होते हैं, ये किसी गरीब के लिए भावुक नहीं होते। कभी इनको भी ऐसी स्थिति में देखा है, झूठ के लिए भावुक होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता के बीच में आप काम करते हो और जनता उसका रेस्पॉन्स अच्छा देती है। मैं जब अब आया यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे मेरे गले में पड़ी हुई माला, ये हमारे दलित भाइयों ने पगड़ी पहनाकर और ये माला पहनाकर मेरा सम्मान किया। संगीत सोम आपके सामने है, जो लगातार बात करते हैं कि यहाँ तो हमें कोई हराने वाला नहीं है, इस बार फिर से जीता है। इस बार हैट्रिक की बात चल रही है। अगर वो जीतते हैं तो हैट्रिक, आप हारते हैं तो हैट्रिक। इस बार हैट्रिक तोड़ने की ताकत क्या आपको लगता है आगे इस चुनाव में, जब 2022 में आप यहाँ खड़े? देखिए, जो ये ऊपर वाले के लिए कहा जाता है कि ऊपर वाला ना तो खाना खाता है, ना वो पानी पीता है, वो बस अहंकार खाता है। और ये रावण स्वरूपी लोग हैं, ये निश्चित रूप से अहंकारी हैं। और इस अहंकार को जनता इस समय बिल्कुल, ये जात का चुनाव नहीं है, ये धर्म का चुनाव इस समय नहीं चल रहा। ये चुनाव ही आप किसी से पूछ के देखना, आम आदमी से, वो संगीत सोम को हराने के लिए और अतुल प्रधान को जिताने के लिए चुनाव चल रहा है। ये सब चीजों से ऊपर उठकर चुनाव चल रहा है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं घूम के कह सकता हूँ कि जनता का जो प्यार है, सोच है, हमारे लिए प्रति नजदीकी है, वो 10 तारीख को आपको वोट के रूप में तब्दील होती दिखाई देगी। और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है, यहाँ सरने में भी ये भाजपा के लोग जाने वाले हैं। संगीत सोम 80-20 की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी 80-20 की बात करी। किस तरह से देखते हैं, क्या ये चुनाव 80-20 पर आकर टिक गया? बिल्कुल 80-20 पर आकर टिक गया। हमारे साथ सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, गुजर, पंडित, मीणा, काम्बोज, त्यागी, आपके वाल्मीकि समाज के लोग, भरपूर दलित समाज के, जाटो समाज के, जो रविदासी लोग हैं, हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो भरपूर लोग, और मुसलमानों में सारी बिरादरी हमारे साथ हैं। तो 80-20 का नहीं है, 90 और 10 का चुनाव है। 90 हमारी तरफ में, 10% उसके साथ है।
10 तारीख आने ही वाली है, बस अब तो 1-2 दिन रह गए और प्रचार के। धड़कनें किस ज्यादा बढ़ रही हैं इस बार? नहीं, धड़कन तो उसकी बढ़ेंगी। मैं तो 2 बार जो आ रहा हूँ, मैं तो 2 बार हारा हूँ, तो मैं तो अपनी मेहनत कर रहा था। धड़कन उसकी बढ़ी हुई है। टोकटा करे हुए घूम रहा है, बता रहे हैं कि पीला कपड़ा पहने घूम रहा है, और ये बताते हैं कि टोकटा इस तरह करा है कि सोते वक्त भी शायद उसको ग्रहण करके रखता है। अतुल प्रधान ने कोई टोटका नहीं किया? मैं टोकटे के चक्कर में नहीं लगता। मैं 10 तारीख को क्या दिखाई दे रहा है जब रिजल्ट की तारीख होगी? क्या इस बार अतुल प्रधान जो लगातार प्रचार में है, उस बार नजर आया कि वो जीत मिल जाएगी जो 10-12 साल से आप मैदान में है वो नहीं मिलेगी? मैं बाबा साहब को मानने वाला आदमी हूँ, टोने टोकटे के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। जो एक्चुअल है, संविधान में मेरी आस्था है, और मैं नास्तिक तो नहीं हूँ नहीं, लेकिन आस्तिक भी हूँ। लेकिन जो इनका भाजपा वालों को लोगों को टोकते हैं, वो अब की बार समझ नहीं चलने वाले। जनता सब कुछ समझ चुकी है, महंगाई को, बेरोजगारी को, परेशानी को, दिक्कत को, सब समझ चुकी है जनता। और 10 तारीख को आप निश्चित रूप से देखिएगा 100% इनका हारना तय है, घमंडी लोगों का। और पहले तो जनता घमंड तोड़ देगी, बचा कुचा होगा उसको मैं तोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत सोम जो कह रहे हैं कि घमंड जो है वो तोड़ने का काम करेंगे। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।